हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण एंड जय स्वामीनारायण। सुबह के बज चुके हैं 9:15 और हम निकल चुके हैं वड़ताल मंदिर की ओर। रास्ते में ट्रैफिक नहीं है तो जल्दी पहुंच जाएंगे। हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था, उसके बाद चक्षु को जगाया था, उसको रेडी करके हम निकल चुके थे तो उसका खाना बाकी रह गया था तो हमने रास्ते में ही ले लिया था। तो अभी रास्ते में वो नाश्ता कर रहा है। आज हम बात करने वाले हैं उस ग्रंथ की जिसने लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया है। वो है शिक्षापत्री। भगवान श्री स्वामीनारायण द्वारा लिखित ये ग्रंथ केवल धार्मिक नहीं बल्कि जीवन जीने की एक पूरी मार्गदर्शिका है। शिक्षापत्री का लेखन विक्रम संवत 1882 में वड़ताल धाम में किया गया था। ये दिन आज भी शिक्षापत्री उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसमें कुल 212 श्लोक है जो संस्कृत में लिखे गए थे और प्रत्येक श्लोक हमें जीवन जीने की हर क्षेत्र में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसका ज्ञान देते हैं। शिक्षापत्री के अंदर भगवान श्री स्वामीनारायण ने बताया है कि कैसे एक गृहस्थ, विद्यार्थी, संत, स्त्री, पुरुष, व्यापारी और राजा सबको अपना धर्म कैसे निभाना चाहिए। इसमें सिखाया गया है कि सच्चाई से जीवन जीना चाहिए, माता पिता गुरु की सेवा करनी चाहिए, आदर करना चाहिए, किसी के प्रति द्वेष, क्रोध या हिंसा नहीं करनी चाहिए। रास्ते में पता नहीं इतना ट्रैफिक क्यों हो गया है। यहाँ पे एक ट्रक डिवाइडर क्रॉस करके सामने की साइड से इस तरफ आ गया है और पूरा रास्ता जाम करके रखा हुआ है। देखिए, यहाँ से एक 4 व्हील जा रही थी, ये ट्रक यहाँ से 4 व्हील को टक्कर मारते हुए नीचे की तरफ गिर गया है। आप देख सकते हैं डिवाइडर भी क्रॉस करके इस साइड आ गया था। तो चलिए, हमारा ट्रैफिक क्लियर हो गया है और हम अभी जल्दी से पहुँच जाते हैं वड़ताल की तरफ। आज जब शिक्षापत्री के 200 वर्ष पूरे हो रहे हैं तब पूरे विश्व में स्वामीनारायण के भक्तों के द्वारा इस दिन को द्वितीय शताब्दी महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। चक्षु ने अपना नाश्ता कंप्लीट कर लिया है। हम पहुंच चुके हैं आनंद में। आनंद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आपका स्वागत कर रहा है, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे। और अभी हम पहुंच चुके हैं वड़ताल में। वड़ताल के गेट से अंदर जाते हुए यहाँ पे बस स्टैंड है। किसी को लगता है क्या यह बस स्टैंड है? कितना अच्छा बनाया हुआ है। अभी चक्षु मंदिर की ओर चल रहा है। इसको किसी की उंगली पकड़ के चलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो खुद से ही चलना पसंद करता है। ये हम पहुंच चुके हैं वड़ताल मंदिर में। यहाँ पे हमें मिल गए थे मेरे मम्मी पापा। तो जब तक हम दर्शन करने जा रहे हैं तब तक चक्षु मेरे मम्मी पापा के पास रहेगा। तो चलिए, आपको भी वड़ताल मंदिर में भगवान श्री स्वामीनारायण के दर्शन करवाती हूँ। हम दिवाली के पहले आए थे तो इसलिए ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, इस वजह से अच्छे से सारे दर्शन हो पाएंगे। वरना ज़्यादा ट्रैफिक होता है तो मज़ा नहीं आता है दर्शन करने में। आप देख सकते हैं इतना ट्रैफिक नहीं है तो सब लोग शांति से दर्शन कर पा रहे हैं। सब लोग शिक्षापत्री का पाठ भी कर रहे हैं क्योंकि शिक्षापत्री के 200 साल कंप्लीट हुए हैं तो कई कई भक्तों ने 200 शिक्षापत्री पढ़ने का नियम भी लिया हुआ है। यहाँ पे ऊपर की तरफ सारी लेडीज़ प्रदक्षिणा कर रही है और नीचे की तरफ सारे जेंट्स प्रदक्षिणा कर रहे हैं। यहाँ पे ठंडे पानी के पीने की व्यवस्था भी की गई है क्योंकि 200 साल कंप्लीट होने पे सब लोग 200 प्रदक्षिणा कर रहे हैं। तो इस वजह से किसी को प्यास लगे तो वो यहाँ पे ही पानी पी सकता है और अपनी प्रदक्षिणा कंप्लीट कर सकता है। इस वजह से सारी व्यवस्थाएं की गई है। आप देख सकते हैं सारे जेंट्स नीचे प्रदक्षिणा कर रहे हैं। अगर आप में से कोई स्वामीनारायण है और वो वड़ताल आने के लिए सोच रहा है प्रदक्षिणा करने के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि आप एक जोड़ी मोजे लेकर ही आना क्योंकि यहाँ पे प्रदक्षिणा करते हुए पैर में छाले ना पड़ जाए। इस वजह से यहाँ पे बच्चे भी आ चुके हैं। कोई स्कूल में से प्रवास के रूप में यहाँ पे बच्चों को लाया गया है क्योंकि यहाँ पे एक महोत्सव के जैसा ही क्रिएट किया गया है। मैं आपको बाद में क्लिप में दिखाऊंगी कि यहाँ पे क्या क्या तैयारी की गई है। अगर सुबह के टाइम में प्रदक्षिणा की जाती है तो इतनी धूप नहीं लगती है, लेकिन दोपहर होते होते बहुत ही ज़्यादा धूप लगती है।
मेरी प्रदक्षिणा हो चुकी है और जक्षु अपने नाना के साथ कैंडी एंजॉय कर रहा है। तो चलिए, अभी 200 प्रदक्षिणा हो चुकी है तो हम सभी मंदिर में दर्शन कर आते हैं। मुझे लगता है कि अगर हर इंसान शिक्षापत्री के कुछ सिद्धांत भी अपनाए तो समाज में शांति, प्रेम, सद्भाव अपने आप ही आ जाएगा। शिक्षापत्री सिर्फ एक ग्रंथ ही नहीं है, ये जीवन जीने की सच्ची प्रेरणा है। तो आप देख सकते हैं सब लोग 200 प्रदक्षिणा करने में लगे हुए हैं। यहाँ पे मान की घोड़ी पे स्वामीनारायण भगवान विराजमान है। बहुत लोग कहते हैं कि हमें संस्कृत नहीं आता या फिर हमें पढ़ना नहीं आता, तो हम शिक्षापत्र के श्लोक रोज़ कैसे पढ़ें। भगवान श्री स्वामीनारायण ने ये कभी नहीं कहा है कि सिर्फ पढ़ने वाले लोगों को ही लाभ मिलेगा। अगर आप श्लोक श्रद्धा से सुनते हैं तो वही फल आपको आशीर्वाद के रूप में मिलता है। तो हर रोज़ सुबह आप जब पूजा कर रहे हो या फिर पूजा नहीं भी कर रहे हो, फिर भी आप 5 श्लोक पढ़ना शुरू कीजिए। अगर पढ़ना नहीं आता है तो 5 श्लोक सुनना शुरू कीजिए। इससे आपको धीरे धीरे शब्द याद रहना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि भगवान के वचन सुनने मात्र से भी जीवन में परिवर्तन आता है। आजकल की भागदौड़ वाली ज़िंदगी में यंग जनरेशन ज़्यादातर टाइम नहीं निकाल पाती है कि हर रोज़ मंदिर में जाए और भगवान के सामने नमन करे या फिर प्रार्थना करे। तो हम सुबह 5 मिनट या फिर 10 मिनट के लिए शांत मन से अगर भगवान को चिंतन मनन करते हैं तो भगवान हमारी सब सुन लेता है। मंदिर के पीछे की तरफ जो पार्किंग है उसमें सारी तैयारियां की गई है। लगता है कि वहाँ पे हवन होने वाला है, तो वहाँ पे अभी पार्किंग बंद है, तो आप गाड़ी कहीं और ही पार्क करके आइएगा। मैं आपको स्वामीनारायण मंदिर के दर्शन करवा देती हूँ। अभी 12:30 बज चुके हैं तो मंदिर के दर्शन बंद हो चुके हैं एंड सब लोग प्रदक्षिणा करते हुए भी जा चुके हैं। देखिए, दिवाली आ रही है तो सब जगह पे रोशनी ही रोशनी लगाई गई है। 200 प्रदक्षिणा कंप्लीट करने पे सम्मान पत्र मिलता है। तो हम शाम तक तो रुकने वाले नहीं हैं, वरना मैं आपको शाम के दर्शन भी करवाती कि शाम में मंदिर कैसा लग रहा है रोशनी की चमक में। नाना नानी ने खिलौना ले दिया है तो वो उससे ही खेल रहा है। अभी हम लंच करने के लिए चलते हैं। मेरी नानी ने वड़ताल धाम के सारे संतों को रसोई दी थी, तो हमें वड़ताल मंदिर में भोजन के लिए पास मिले हुए थे, इसलिए हम लोग भोजन करने के लिए सहजानंद भुवन में आए थे। गर्मी बहुत थी तो जक्षु तो सिर्फ छाछ ही पी रहा था, हम लोग खाना खा रहे थे। इतनी प्रदक्षिणा करने के बाद हम लोगों ने खाना खा लिया है एंड मंदिर में जितने भी अवार्ड मिले हुए हैं वो एक दीवार पे फ्रेम की गई है। जब मैं छोटी थी तब हर दिवाली ख़त्म होने पे हम लोग वड़ताल आते थे दिवाली वेकेशन में, तब हम यहाँ पे सोडा पीते थे। तो मैं और मेरे पापा वो ही यादें ताज़ा कर रहे थे। अभी हम आ गए हैं थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए। अभी 4 बज चुके हैं। हम गोपालानंद निवास से निकल चुके हैं और रघुवीर वाड़ी की तरफ बढ़ते हुए यहाँ पे भी सारी प्रिपरेशन की गई है। 200 साल कंप्लीट होने पे यहाँ पे भी उत्सव मनाया जाने वाला है। आप देख ही सकते हैं कितना प्रिपरेशन किया गया है। तो चलिए, हम दर्शन करके निकल चुके हैं वडोदरा के लिए। जब हम रघुवीर वाड़ी गए थे तब जक्षु को एक छोटा सा कोकोनट मिला था, आप देख सकते हैं। तो वो बेबी कोकोनट बोलते हुए अपने पास ही रख रहा था, किसी और को भी नहीं दे रहा था। तो पूरे रास्ते वो उसी से ही खेल रहा था। यहाँ पे मेट्रो का काम चल रहा है। अभी गुजरात में भी सब जगह पे मेट्रो का काम शुरू है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।